कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, लिमिट निकालना है। फंक्शन के साथ कांस्टेंट इनटू है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इनटू फंक्शन का लिमिट। ठीक है, हाँ थ्योरम है, लिखो। ये है जैसे एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंस टू 0 3 इंटू कॉस 11x। कॉस 11x फंक्शन है, 3 इंटू हो रहा है, 3 कहाँ, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस 11x। कल इसका बताए थे 1 होता है, कॉस x टेंस टू 0 mx, सॉरी लिमिट x टेंस टू 0 कॉस mx कितना होता है 1। ठीक ना, 3 इंटू 1 3 लिखो। मिटा दें, ये बहुत सारा फंक्शन है, सब अलग अलग कैटेगरी का फंक्शन है। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। ठीक ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का लिमिट निकालना है, मतलब हर दो फंक्शन अटैच्ड है या तो माइनस प्लस एट एनी हो साइन से, और लिमिट निकालना है पूरे एक्सप्रेशन का, किस पर, ए पर। थ्योरम बोलता है सारे फंक्शन का इंडिविजुअल लिमिट निकालना पड़ेगा ए पे, और अगर कोई कांस्टेंट इनटू है, जैसे जी एक्स के साथ कौन है ए, कांस्टेंट वाला बताए थे, अगर इनटू है तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, लिखो। मिटाएं, और अगर सारे के बीच क्या है, इनटू है, तब भी यही होगा।
लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स लिखो। ठीक है, इतना ही फैक्ट्स है तुम्हारा जो 11th से यहाँ पर यूज़ होगा। अब सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखो, बताएंगे, फिर बनाने देंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे। टू 4x माइनस 2 है। देखो बताते हैं, बहुत सारा चीज़ बताएंगे, उसको गौर से ध्यान देना है। सबसे पहले इस तरह का फंक्शन को बोला जाता है पीस वाइज फंक्शन। क्या बोला जाता है? पीस वाइज। चूँकि y इक्वस टू एफ एक्स अभी तक जो पढ़ते थे, एफ एक्स इक्वस टू सिंगल एक्सप्रेशन रहता था, और ये कितना एक्सप्रेशन है? मोर देन वन है। एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, 3 पीस है। इस तरह का फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। और इधर जो भी नंबर्स है जो दिख रहा है, जो नंबर एक्चुअल में दिख रहा है, वो कहलाता है इसका क्रिटिकल वैल्यू। जिस नंबर के साथ कंडीशन लगा है, जैसे इसमें कॉमन है कौन? 2, तो एक क्रिटिकल वैल्यू 2 हो गया, दूसरा क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक ना। जिस नंबर के साथ पीस वाइज फंक्शन में कंडीशन लगा रहेगा उसको फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, ठीक ना। और कंटिन्यूटी चेक करना है हमको कहाँ पे? 2 और 3 दोनों नॉर्मल वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यू है? क्रिटिकल है 2 और 3, ठीक ना। तो जब पीस वाइज फंक्शन हो और कंटिन्यूटी चेक करना हो क्रिटिकल वैल्यू पे, ठीक ना, तो क्रिटिकल वैल्यू पे LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL भी निकालना पड़ेगा, और वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। और कल पढ़ाए हैं लिमिट और वैल्यू अगर इक्वल होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूस। सबसे पहला डेफिनेशन पढ़ाए थे कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी होगा तो वहाँ पे उसका वैल्यू और लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, लिमिट तो दोनों अगर निकलता है तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल, ठीक ना। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करते हैं? 2 पे। तो बनाने का तरीका, ठीक है। अब कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पे, देखो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। ये सिंबल अपने आप में शो कर रहा है कि हम फंक्शन का 2 पर लिमिट निकालने जा रहे हैं। कौन? LHL की RHL? LHL मतलब x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा लेस है, ठीक ना। ये इन्फॉर्मेशन दिया, सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ से होगा x टेंस टू 2। अब यहाँ पे माइनस नहीं देना है, ये सिर्फ पता चल गया कि x का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है,
लेकिन 2 से क्या है, लेस है, तो x टेंस टू 2 लिख दिए। अब f(x) का एक्सप्रेशन वहाँ से सेलेक्ट करेंगे जब x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम होगा, तो x का वैल्यू 2 से कम होगा या इक्वल होगा तो ये लेंगे ना। x का वैल्यू 2 के इक्वल भी होगा और कम भी होगा, तो f(x) का एक्सप्रेशन कौन लेंगे, ऊपर वाला, बीच वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला लेंगे, चूँकि x लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा क्या है, तो थोड़ा सा ही कम है, लेकिन कम तो है ना, बात ख़त्म। तो f(x) को रिप्लेस करेंगे किससे, x² + 1। बोलो कैसा फंक्शन, पॉलिनोमियल, पढ़ा चुके हैं। जहाँ जहाँ x क्या रख देंगे, 2, 5। LHL निकल गया, समझे। अब RHL, ये सब तब करेंगे जब 2 क्रिटिकल वैल्यू होगा, नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, वो बाद वाले क्वेश्चन में देखेंगे। सिंबल क्या बता रहा है, 2 पे LHL या RHL, तो इस बार x का वैल्यू थोड़ा सा मतलब ग्रेटर, तो फिर से लिमिट x टेंस टू 2, f(x) 2 से ग्रेटर है तो x ग्रेटर देन 2, कौन लेंगे, बीच वाला लेंगे ना, 2x + 1। f(x) को उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिप्लेस कर दिए। क्या है, पॉलिनोमियल है, कितना पुट कर देंगे, LHL RHL इक्वल आया है, ठीक ना। अब वैल्यू निकालना है किस पे, 2 पे, तो x का वैल्यू 2 से छोटा बड़ा या एग्जैक्ट 2, तो x इक्वल्स टू 2 फर्स्ट वाला, तो f2 निकालना है, क्या पुट कर देंगे, 2² + 1 x के जगह पे, ठीक ना। तो क्या है, LHL RHL वैल्यू तीनों सेम आया है, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 - f(x), लिमिट x टेंस टू 2 + f(x) f2, ठीक है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 2। ये फंक्शन 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक ना, समझ गए। 3 पे बनाओ। कोई तरीका नहीं है, बस यही एक तरीका है, सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। हाँ, तो उसका यूज़ नहीं हुआ, 3 में यूज़ होगा। अरे 0 + h लिखोगे तो x के जगह पे 2 + h का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और टर्म लंबा हो जाएगा, करो ना, क्या दिक्कत है, हैं? हाँ, आराम से कर सकते हो, लेकिन अब कान तुम घुमा के पकड़ोगे, फ़ायदा क्या है उसमें, कान कभी नहीं पकड़ाया तब। अगर 11th में लिमिट्स पढ़े हो अच्छा से, तब सब चीज़ अलाउ है, कर सकते हो। नहीं पढ़े हो तो जितना बताएं उतने में करो, नहीं ज़्यादा करोगे तो घूमने लगोगे फिर चैप्टर में, पहले चैप्टर में घूम जाओगे पूरा। थ्री पे तुम लोग बनाओ, हम भी बनाएंगे। कंटिन्यूस है 3 पर, हमको नहीं लगता कंटिन्यूस होगा। LHL RHL वैल्यू तीनों निकालना पड़ेगा। अगर LHL RHL निकाले दोनों इक्वल नहीं आया तो वैल्यू निकालने जाएंगे ही नहीं, वहीं लिख देंगे डिसकंटिन्यू। LHL RHL इक्वल आया है, बनाओ बनाओ बनाओ। किसको, ये 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, पहले एक बार x² + 1 दे देंगे। हाँ, तो ये इसीलिए है कि x का वैल्यू 2 से छोटा है, तो x लेस देन 2, f(x) के बदले ये लेंगे। अच्छा, ग्रेटर और x ग्रेटर देन 2, तो x इधर से पढ़ो, x ग्रेटर देन 2 ये लेंगे 2 प्लस में। सर 3 भी तो 3 पे हम कहाँ चेक कर रहे हैं, अभी 2 पे कर रहे हैं। 3 पे जाएंगे तब 3 वाला देखेंगे, खोजेंगे। हाँ, LHL RHL कैसे इक्वल है, 3 पे LHL 7 होगा, RHL 10 होगा। हाँ, तो नहीं है तो डिसकंटिन्यूस हो गया, वैल्यू निकालने जाएंगे ही नहीं, उसको लिखा
3 माइनस 3 से लेस ये लेंगे 2x प्लस 1। पॉलिनोमियल है 2 3 जा 1 7। थ्री प्लस थ्री से क्या चीज़ ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन 3, एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे 4x माइनस 2। पॉलिनोमियल है 4 3 जा 12 माइनस 2 कितना, LHL RHL इक्वल ही नहीं है, तो वैल्यू निकालने के लिए टाइम बर्बाद करना हो गया। क्योंकि बताए हैं तीनों अगर निकलेगा तो तीनों इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इज जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। LHL RHL लिखी नहीं है, डायरेक्ट आप क्या डायरेक्ट मतलब लिखते थे ना पहले, इसलिए आप बता रहे थे RHL फॉर LHL और RHL दोनों लिखते हैं, तब बैठने अगर नहीं हुआ तब लिखते हैं LHL। तो जो निकाले क्या है, हाँ वो सर समझ आ रहा है कि वो लिखते हैं ना पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अरे तो वो जो सिम्बॉल लिखे हैं वो क्या चीज़ का सिम्बॉल है, वो हाँ तो फिर जो तुमको सिखाए हैं बुक में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, तुम ये मत बताना कि सर हमको बतेबे नहीं किए थे, ठीक ना। लिखने का तरीका तुम LHR लिखो, लेकिन अल्टीमेटली तो लिखना पड़ेगा जो सबसे सूटेबल फॉर्म है। कितना अच्छा है कि ये पता चल गया 3 से छोटा है, एफ एक्स को रिप्लेस करना है तो आगे 3 दे दिए, एफ एक्स को रिप्लेस कर दिए। वो लिखोगे तो इतना कन्फ्यूज़न होगा। एक और नंबर इसमें दे देते हैं हम, ठीक ना, 2.5 लिखो, और ये हम बताते हैं, फिर दूसरा देंगे उसी में तब बनाना। 2.5 ये बताते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले ये बोलो 2.5 क्रिटिकल वैल्यू है या नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल इस इंटरवल में पड़ता है, ठीक ना। क्रिटिकल क्रिटिकल कहाँ बोले, नॉर्मल बोले ना। हाँ, तो जब नॉर्मल वैल्यू पे कंटिन्यूटी चेक करना हो सीधा लिमिट निकालेंगे, नॉट LHL नॉट RHL, सीधा डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। हाँ तो देखो कैसे निकालते हैं। एट x इक्वल्स टू 2.5 लिमिट x टेंस टू 2.5 एफ एक्स। ना तो ऊपर में प्लस दिए ना माइनस दिए, मतलब ये LHL RHL दोनों है, ठीक ना। तो अब देखो एक चीज़ समझाते हैं। 2.5 कौन सा इंटरवल में पड़ेगा, ऊपर वाले, बीच वाले या नीचे में, बीच वाले में। अगर यहाँ 2.5 है तो 2 इधर है 3 इधर है, काफ़ी दूर है। तो जो LHL होगा, मान लो LHL x का वैल्यू थोड़ा सा 2.5 से कम होगा तब भी यहाँ होगा, इसके पास तो नहीं ना होगा, इससे तो बहुत दूर हो जाएगा। और RHL होगा तो इधर होगा। तो अल्टीमेटली हमेशा वो जो 2 से छोटा नंबर होगा वो भी 2 से बड़ा होगा, और जो 2 से बड़ा होगा वो भी 2 से बड़ा होगा। तो ऑलवेज दोनों वैल्यू 2 और 3 के बीच ही लाई करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, ठीक ना। LHL RHL निकाल सकते हैं लेकिन टाइम का वेस्टिंग है। लिमिट x टेंस टू 2.5 एफ एक्स रिप्लेस करना है किससे, हाँ 2x प्लस 1। पॉलिनोमियल है 2 इंटू 2.5 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, एंड f 2.5 ये भी किससे निकलेगा, उसी से निकलेगा। 2 इंटू 2.5 प्लस 1 6, क्या है, दोनों वैल्यू सेम आया है, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा। तो देयरफॉर कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2.5, ठीक है, लिखो।
ये फंक्शन 2.5 पे कंटिन्यूस हो गया। जनरली फंक्शन क्रिटिकल वैल्यू पे ही डिसकंटिन्यूस होता है और नॉर्मल वैल्यू पे लगभग कंटिन्यूस होता है, ये याद रखना है, ठीक ना। आगे चल के थ्योरम पढ़ना है। हो गया, देखो बनाओ। क्या इतने सारे में चेक कर लेंगे सर। और क्या, तुम ही बोलो किस पे दे। तरीका गलत है क्या? कौन? 0 प्लस एच 0 माइनस एच बनाओ ना, मना किया है। नॉर्मल वैल्यू पे बनाए उससे पहले नॉर्मल वैल्यू पे लगभग कंटिन्यूस होता है 99% केस में, ठीक ना। यहाँ पे क्रिटिकल है 2, उससे बनाया जाए सर। बनाओ ना, मना किए हैं, एकदम आराम से बना सकते हो।
1 पे LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक ना, तो नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ देंगे। अब जो बच गया और वैल्यू वो एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल होना चाहिए। हम वहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है इफ़ इट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट में हो सकता है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करता है जब LHL RHL करता है, तो LHL नहीं करता है तो सिर्फ RHL और वैल्यू निकल रहा है वो इक्वल होना चाहिए। x इक्वल टू 1 पे आ गया सर, क्या हो गया? वो मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तुम्हारा नहीं किया। एक मिनट सर, क्या हो सकता है सर? 10 RHL पे नहीं हो रहा है। 10 का LHL RHL दोनों निकलेगा। हाँ, है ना। और 3x है, 10 ले रहे थे, 3 या 30। हाँ, तो निकालो ना, तो दिक्कत क्या है? इक्वल आया तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इक्वल नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा है तो लिखो नॉट कंटिन्यूस। 1 पे कंटिन्यूस है, 1 पे LHL नहीं आया है। 7 है और सर RHL क्या है सर उसका? किसका? तुम आधा क्वेश्चन में H लिख रहे हो, टेंडेंसी X का लिख रहे हो, मतलब x का एक पैर तुम्हारा धरती पे है, दूसरा पैर क्या कहता है मंगल पे। तरीका सर वो याद था सर, लेकिन वो तरीका जहाँ लगना होगा वहाँ लगाएंगे। अब तुम नहीं लगेगा। हैं, हम बोले लगाने के लिए, आप ही बोले ट्राई करो। तो ट्राई करो। तो कहाँ तुम आधा क्वेश्चन में H लिख रहा है, यहाँ X लिख रहा है, दो वेरिएबल एक क्वेश्चन में रहे, एक ठो रहता है तो हालत। Extends to है सर। जब H में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया तो H का टेंडेंसी लिखते हैं, हाँ h का। और वो भी गलती है अभी भी पूरा। कैसे? चलो जल्दी लिखना है, लिखो नहीं तो मिटा देंगे, वो भी नहीं मिलेगा तुमको। एक्सपेरिमेंट पूरा चैप्टर बना लेना, तब तुम H में बनाना, R में बनाना, जिसमें बनाना बन जाएगा ना। अभी जैसे पढ़ो ना, काफ़ी डिसिप्लिन चैप्टर है, इधर उधर जाओगे कैलकुलस का सीख ख़त्म हो जाएगा। सर 0 का LHL है, LHL और RHL बराबर है, इसका मतलब सब बता देंगे, सब बताएंगे धीरे धीरे। तो आ गया था सर, तो वहाँ क्या हो गया पता नहीं। 10 कैसा वैल्यू, नॉर्मल या क्रिटिकल है? हाँ, चलो तुम बोल दिए तो HSM बनाते हैं, ठीक ना। 10 माइनस H, LHL हो गया, ये नहीं लिखोगे। H का टेंडेंसी हमेशा 0 की तरफ है। 10 उसमें 0 की पर माइनस है। हे भगवान, किस पे चेक करना है? 10 पे ना। हाँ। 10 पे क्या निकालना है? LHL। तो LHL में X का वैल्यू 10 प्लस H या 10 माइनस H, हाँ माइनस है। और H का टेंडेंसी बता ही दिए हैं, कुछ भी होगा 0 ही होगा। चलो 10 माइनस H, 10 से बड़ा या छोटा? H पॉजिटिव होता है, हाँ। तो 10 में H थोड़ा सा भी पॉजिटिव घटाएंगे, ओवरऑल वैल्यू 10 से कम होगा।
तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा इस बार, 10 से कम है तो fx 10 से कम, कौन लेंगे, ये लेंगे। चलो 2 इंटू x के जगह पे कौन है, 10 माइनस हाँ। h का होल स्क्वायर 10 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस कितना 5। पोलिनोमियल है h का टेंडेंसी कितना है 0, पुट कर देंगे 2 इंटू 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5, 2 इंटू 100 प्लस 5, 205 आया था, हाँ ठीक है। कान ऐसे घुमा चाहो ऐसे घुमा, सब बनेगा। लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, अब h में नहीं लिखे x में लिख दिया, ठीक ना, मेरी मर्जी। h में भी लिख सकते हैं, x में भी लिख सकते हैं, ठीक ना, सब अपने जगह सही है। LHL है कि RHL है, ये LHL था, ठीक ना। x का वैल्यू 10 से थोड़ा सा बड़ा, कौन लेंगे, हाँ। अब देखो h लिखते तो यहाँ फिर लिखना पड़ता है 10 प्लस h, जो थोड़ा दिमाग खराब होता है, ठीक ना। ठीक है, दोनों इक्वल है, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 10। समझ में आ गया। 5 क्रिटिकल वैल्यू है, नॉर्मल है, होगा ही, हाँ। लिमिट निकालोगे और वैल्यू निकालोगे इक्वल ही आएगा, ठीक ना। 0 पे बताते हैं, 0 पे बता देते हैं ना, 0 पे निकल जाएगा आराम से उससे। तो पहले 10 पे 5 पे निकालो ना, 0 अभी बहुत दूर है। ठीक है सर, सर क्या मिस्टेक हुआ था, क्या मिस्टेक हुआ था? अभी लिखो ना, मिस्टेक खोजने के लिए नहीं, अभी समझाने के लिए। मिस्टेक उस्टेक तुम अपने कर लोगे, पता। जो भी पढ़ा रहे हैं दिमाग में चल रहा है ना, वो सब चलने दो, है ना। तुम फिर मिस्टेक बोलोगे, सब मेरा दिमाग से उतर जाएगा, जो बताने वाला रहेगा वो भी नहीं बता पाएंगे, लॉस तुम्हारा ही होगा। मिस्टेक कहाँ है, नए क्लास के बाद पूछ सकते हो, ठीक है, बता देंगे। ड्यूरिंग क्लास मत पूछा करो कि सर ये क्या हो गया, दिमाग में बहुत चीज़ रहता है ना, बताना रहता है, मिस कर गया, पता चला वही अब क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में, ठीक ना। बहुत चीज़ सोच के पढ़ाना पड़ता है। ये जितना क्वेश्चन बताएंगे सब बुक में, इससे बहुत लो ग्रेड का क्वेश्चन होगा, सब एक से क्वेश्चन बता देंगे ऐसे ही, ठीक ना। उसके बाद बुक तो बच्चा लगेगा एकदम। फाइव पे हमको लगता है 5 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। 5 पे लिमिट 25 दूनी 50, 55, वैल्यू भी 55, ठीक ना, तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 पे, सॉरी 0 पे, 0 पे हम लिख देते हैं तुरंत। जीरो डोमेन में नहीं है। कल डेफिनेशन लिखा थे कि किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, सबसे पहले वो डोमेन में होना चाहिए। डोमेन में है ये, देखो x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंबर लाइन बनाओ, 1 के बाद कहाँ तक आता है 10, फिर 10 से आगे, तो डोमेन हो गया 1 से लेके कहाँ तक, 1 से ये होगा, 0 तो इधर है, 0 डोमेन में है। x इक्वल्स टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, इट इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, सीधा आंसर लिखना। समझे। अगर फंक्शन का कोई भी नंबर पे कंटिन्यूटी चेक करने दे रहे हैं, डोमेन में नहीं है, डायरेक्ट लिखना है नॉट डोमेन, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, ठीक है। अब यहाँ नोट करके लिखो कुछ बात। इस क्वेश्चन में पहला पार्ट में LHL एग्जिस्ट नहीं किया था, RHL एग्जिस्ट किया था और वैल्यू एग्जिस्ट किया था, इक्वल हुआ था, ठीक ना। तो इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस माइनस fx नॉट एग्जिस्ट,
मतलब एल एच एल ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स और एफ ए। एल एच एल ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आर एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, और आर एच एल और वैल्यू इक्वल आ रहा है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, लिखो। एल एच एल नहीं किया, मारो गोली उसको। आर एच एल और वैल्यू कर रहा है, इक्वल है, कंटिन्यूस हो जाएगा। लिखो। LHL और वैल्यू जो नहीं कर रहा है छोड़ो उसको, जो कर रहा है और फंक्शन का वैल्यू वो तो करेगा ही। अगर इक्वल है तो कंटिन्यूस होगा, ठीक ना। सेम रूल किया RHL के लिए भी है। हाँ लिखेंगे वो भी, हमको क्या मिटा देंगे, तुम लिखो दो। हाँ। मेरे पास ऑप्शन है, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, 2 नंबर हो जाएगा। लिखो। हाँ उसको इस बार आर एच, हाँ चेंज कर दिए। कुछ नहीं, हम माइनस है ना, तुम प्लस लिखो ना, ठीक है। 2 नंबर हो गया ये मेरा, तुम 1 के नंबर में लिखो। सर फर्स्ट में क्या था? प्लस था ऊपर। जहाँ प्लस था वहाँ माइनस है, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस था फर्स्ट में, सेकंड सामने है। माइनस और प्लस। तीसरा इफेक्ट है कि एल एच एल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पे, आर एच एल भी नहीं कर रहा है, लेकिन वैल्यू कर रहा है। और वैल्यू कर रहा है, लेकिन कैसा वैल्यू होना चाहिए? फाइनाइट डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, LHL RHL दोनों नहीं कर। नहीं कर रहा, लेकिन वैल्यू निकल रहा है, और वो फाइनाइट वैल्यू है। ऐसा नहीं कि F10 इन्फिनिटी, वो नहीं होना चाहिए। F10 20 30 ये होना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी देंगे ऐसा क्वेश्चन, बनाओगे।
1 पे है रे। हाँ अगर ऐसा हुआ तो एक के लिए क्रिटिकल है, एक के लिए नॉर्मल है, और एचएल के लिए एलएचएल के लिए क्रिटिकल वैल्यू हो रहा है। नहीं, ऐसा थोड़ा होगा, दोनों के लिए क्रिटिकल होगा। जो जो कंडीशन लगा है वो सब उधर क्रिटिकल वैल्यू है। LHL 1 पे 3, RHL 2x + 1, वन पे कंटिन्यूस है। LHL RHL वैल्यू तीनों निकला है। फाइव पे LHL निकल रहा है, वैल्यू निकल रहा है, RHL नहीं निकल रहा है, ठीक ना, कंटिन्यूस होगा। 5 पे RHL इसलिए नहीं निकल रहा है, अब तुम लोग कुछ लोग 10 में पुट कर दिया है, 10 में पुट किया है। 5 पे RHL जो वैल्यू होगा वो 5 के क्लोज ना होगा रे, 10 के पास कैसे होगा? हमको कोई मारेगा तो धरती पर न जा केस करेंगे, चांद पे जाएंगे। ठीक ना, ये तो चांद हो गया। दोनों केस में तो नहीं है। किस में? 10 पे ना। हाँ 10 पे LHL RHL नहीं आएगा, वैल्यू निकालो, वैल्यू आएगा ना, हाँ लिखा है ना। 12 पे अगर ले लेंगे 10 के बदले 12 ले लेंगे। क्या चीज़ ले लोगे? वहाँ पे जो 10 पे आप बोल रहे थे उस पे अगर 12 लेने का 10 पे क्या निकालने के लिए? जो आप बोले ना सर। नहीं नहीं, तुम 5 पे RHL निकाल दिए थे, हाँ 5 पे RHL निकलेगा। नहीं वो तो वही बात है, लेकिन वो ले लेंगे ना केस में, शायद से वो ले लेंगे सर, नीचे वाला सबसे नीचे वाला x³ + 5 10 से 12 कितना दूर है? बहुत दूर। तो फिर RHL HL उसके आसपास ना होगा, फिर 5 के पास क्या होगा? 5 के पास एक 1 है। 5 के पास क्या है? 5 के पास मतलब 5 के एकदम क्लोज होगा, 1 तो बहुत दूर हो गया। हाँ 4.99, 100 साल वाला बताए थे ना, वही वाला नंबर। टेन पे RHL LHL नहीं एग्जिस्ट करेगा, वैल्यू और वो डेफिनेट आना चाहिए। कितना आया है? माइनस 50 -3 -47 -47 कौन नहीं है? उससे वैल्यू तो थोड़ा वैल्यू तो निकलेगा ही, 10 डोमेन में है ना, तो फिर डोमेन में है तो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस तो होगा ही।
वैल्यू छोड़ो ना, वैल्यू क्या दिक्कत है, वैल्यू तो सबका एग्जिस्ट कर रहा है। एट एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये 10 का हो गया। 10 पे लिमिट एल एच एल आर एच एल, ये दोनों हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और F10 -47 कैसा वैल्यू है, फाइनाइट लिखना है वहाँ पे, फाइनाइट नंबर, इट इज़ ए कंटिन्यूस एट 10। 12 पे आर एच एल नहीं निकलेगा, आर एच एल सॉरी एल एच एल नहीं निकलेगा, आर एच एल और वैल्यू निकलेगा। बारह गुना 12 कितना हो जाता है, 12 का क्यूब कितना, वो 124 बड़ा अच्छा आंसर दिया, 1 कौन लोग केस नहीं लिया, सब केस तो यूज हुआ है, जो जिसमें होना था यूज हुआ। अगर x = 12 माने हाँ। तो हम लोग ये वाला लेंगे RHL के लिए, किसके लिए? RHL के लिए ना, और LHL में अगर जाएं सर हाँ, तो 1 is less than great, ये वाला भी किस पर एल एच एल, किस पर, कौन सा नंबर पे, 2x+1 किस पे एल एच एल निकालना है, 12 पे, 13 पे, 12 पे एल एच एल, तो 12 पे एल एच एल 12 के आसपास होगा, 12 से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा होगा। 12 से थोड़ा सा छोटा 12 के पास होगा कि 10 के पास होगा, मेरा तो 5 के पास वही बात है, पढ़ा है ना कल, 12 से थोड़ा सा छोटा किसके पास होना चाहिए, जो नंबर है उसके पास होना चाहिए। 5 12 के पास है, बोलेंगे भागलपुर के बगल में, तो तुम बोलोगे नहीं गुड़गांव में, गुड़गांव भागलपुर के बगल में है, कि नाथनगर बोलोगे, सवार बोलोगे, फिर डायरेक्ट लिख देंगे it doesn't exist। किसमें नहीं? LHL के लिए। वहाँ बना दिए, देखो ना क्या लिखे हैं। समझे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, और वो वैल्यू कैसा है, फाइनाइट है 10 पे, और यही इनफाइनाइट आ जाएगा तो फिर कंटिन्यूस नहीं होगा, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। इनफिनाइट में आता है। हाँ खूब आता है तो। इस बार मॉड आ गया है। से बनाया जाता है। बनाओ ना, तुम्हारे सामने बुलंद दस्त है अपना स्पेस सिर्फ कुछ बैग में रखो, उड़ जाएगा किसी दिन। वन है, वन, जब x 0 होगा तो fx का वैल्यू 1 है। नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 0 एग्जिस्ट करेगा सर, एग्जिस्ट करेगा। करेगा तो बनाओ ना तो।
ये बता देते हैं, ये नहीं बनेगा, पॉलिनोमियल है नहीं, मॉडुलस है ना, वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कहाँ कहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं बताएं, पॉलिनोमियल में भी पुट कर सकते हैं, ये तो मॉड लगा हुआ है। ज़ीरो कंडीशन लगा है, क्रिटिकल वैल्यू होगा। ये सिंबल जीरो पे LHL या RHL, LHL मतलब x का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा हट ज़्यादा कम ना, x का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा कम, ठीक ना। तो थोड़ा सा कम मतलब इक्वल और नॉट, यही लेंगे, ठीक ना। ये तो नहीं दिया x लेस देन ग्रेटर देन, x का वैल्यू जीरो से कम मतलब जीरो को नॉट इक्वल, तो fx का एक्सप्रेशन ये लेंगे, बोलो मोड x बाय x, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जीरो पुट कर देंगे, 0/0 हो जाएगा, ठीक ना, तो बनेगा नहीं। x का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा क्या है, कम है, मतलब x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो मॉड हटाएंगे, क्या लिखाएगा, और नीचे तो मॉड नहीं लगा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाय एक्स कितना -1 कांस्टेंट का, ठीक है। लिमिट आ गया, LHL आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, बोलो x का वैल्यू जीरो से थोड़ा सा कम या ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इक्वल और नॉट, फिर से नहीं, जीरो से ज़्यादा, ये नॉट इक्वल, ठीक ना, तो वहीं लेंगे। हेलो, हाँ कौन, हाँ हाँ हाँ, JEE का नहीं पढ़ाते हैं हम, JEE का नहीं पढ़ाते हैं, 11th का पढ़ाते हैं। नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि पढ़ाते ही होंगे, पहले पढ़ाते थे अभी नहीं पढ़ाते। अरे आपको पढ़ना है तो बोलिए ना सीधा, JEE का पढ़ेगा भागलपुर में ठीक है। अब बोलो यहाँ पे x जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, ये चीज़ समझेगी नहीं। अरे x टेंस टू 0, ऊपर में क्या है प्लस है, मतलब x का वैल्यू जीरो से क्या है ग्रेटर है, जीरो के ग्रेटर दिया नहीं है, लेकिन दिया है जीरो को नॉट इक्वल, जीरो को नॉट इक्वल में दोनों चीज़ चलेगा, जीरो के ग्रेटर भी है जीरो के लेस भी है, तो fx को रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू जीरो से बड़ा है, मॉड के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो x बाय x 1 LHL -1 RHL कितना 1, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस है, 1 पे चेक करो बता देते हैं, मॉड है ना, पॉलिनोमियल है ना, पहले ये पहले लिख लो, 1 पे बता देते हैं कैसे बताएंगे, मतलब जीरो के अलावा और किसी नंबर पे बनाना होगा कैसे बनाएंगे वो बता देते हैं। करेगा किस पे, तुम ये लिखा मिटा रहे हैं, ठीक है। लिख लिए। वन क्रिटिकल पॉइंट है या नॉर्मल है, नॉर्मल है,
ऐसे लिखेंगे। अब बोलो ये x टेंस टू 1, मतलब ये लेफ्ट भी है राइट भी है, तो जो भी अगर राइट से जाएंगे तो नंबर यहाँ होगा और लेफ्ट से जाएंगे तो नंबर यहाँ होगा। दोनों केस में ये नंबर यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर, 0 से बड़ा होगा ना। तो दोनों केस में मतलब x का टेंडेंसी 0 से काफ़ी बड़ा होगा, मतलब x पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मतलब x टेंस टू 1 है तो 0 के नॉट इक्वल, वो वाला केस लेंगे। 0 के इक्वल तो fx कितना है 1 है ना, तो x इक्वल्स टू 1, 0 के इक्वल और नॉट इक्वल। तो सबसे पहले fx को रिप्लेस कर देंगे ये। अब जब तक मॉड नहीं हटाएंगे 1 नहीं रख सकते हैं, दिक्कत ये है। ये समझना है, x टेंस टू 1 मतलब या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, मतलब 0 से ज़्यादा पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा x बाय x, ठीक है। लिमिट 1 आ गया। अब वैल्यू निकालना है f1, तो f1 उसी से निकलेगा मॉड 1 बाय 1। फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। -1 का बता रहे हैं, देखो -1 0 के इक्वल और नॉट इक्वल, तो वही लेना पड़ेगा मॉड x बाय x। सेम आंसर। चलो यहाँ पे देखो -1 ये 0 है, तो -1 के ये LHL का वैल्यू RHL के दोनों है, x का टेंडेंसी -1 दोनों लिमिट है। तो अगर RHL होगा तो यहाँ होगा वैल्यू, LHL होगा तो यहाँ होगा वैल्यू, दोनों केस में 0 से क्या है कम है। मतलब इस बार मॉड के अंदर x जो नंबर होगा नेगेटिव है, तो मॉड हटाएंगे -x। ठीक है, तो दिक्कत। अब f-1 -1 का मॉड बाय -1 बाय -1 कंटिन्यूस, ठीक है। तो ऐसा एक रूल बना सकते हैं ना सर कि अगर वो क्रिटिकल वैल्यू में नहीं है तो जो आंसर होगा वही आंसर होगा। जैसे 1 कोई रूल्स नहीं है इस चैप्टर में, ठीक ना, पूरा कॉन्सेप्ट है। 1 होगा तो जैसे आंसर भी ऐसा ही आ रहा है। अगर 1 अरे क्वेश्चन बहुत वैरायटी का है बाबू, ठीक ना। हाँ, कोई रूल्स काम नहीं देगा, पूरा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए तब बनेगा, ठीक ना। सब रूल धरा रह जाएगा। अभी चैप्टर स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी लगेगा 10 दिन पढ़ाने में लगेगा इसको और डिफरेंशिबिलिटी को। 30 पीरियड हाँ 30 पीरियड्स 30 पीरियड कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी का पूरा पूरा कैलकुलस 30 पीरियड 60 पीरियड होगा। 30 पीरियड में पागल हो, कौन पढ़ा देगा।